गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 6 में चैप्टर आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के इतिहास में अबेकस के बारे में, पास्कल के बारे में, रैगनिंग मशीन, जैकार्ड का लूम, चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया था। आज इसमें मैं बताऊँगी आपको लेडी एडा आंगस्टन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये एक लेडी थी। एनालिटिकल इंजन में लेडी एडा आंगस्टन ने सर्वप्रथम एवं सबसे पहले एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम बनाया था। एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि एनालिटिकल इंजन में एक प्रोग्राम को बनाया था, इसीलिए इन्हें दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेडी एडा आंगस्टन। ठीक है, ये जो लेडी थी, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्रामर एनालिटिकल इंजन के लिए फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। इन्हें हम दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर भी कहते हैं या के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने 2 अंकों की संख्या प्रणाली को आविष्कार किया था। ठीक है, फिर है तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एनालिटिकल इंजन सर्वप्रथम एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम बनाया। फिर है दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है सेंस ट्यूबलेटर। जो सेंस ट्यूबलेटर थे, सन 1890 ईस्वी में अमेरिका की जनगणना के लिए जनगणना करने के लिए हरमन हेलोरिथ ने एक मशीन तैयार की। हेलोरिथ की इस मशीन का नाम सेंस ट्यूबलेटर पड़ा। यह मशीन विद्युत द्वारा चलती थी। इसके अमेरिका की जनगणना कैलकुलेशन की कार्य केवल 3 चरणों में ही पूर्ण हो गया था। यह कार्य इस मशीन के बिना कई वर्षों में पूरा होता था। मतलब जब ये मशीन बनी थी तो 3 चरणों में ही इसका जो काम था वो पूरा हो गया था। अगर ये मशीन नहीं होती तो इसे कई वर्ष लग जाते। ठीक है, तो फिर लिखेंगे IBM कंपनी। IBM कंपनी क्या है पढ़ेंगे।
सन 1896 ईस्वी में हैलरिथ ने एक कंपनी की स्थापना की। शुरू में इस कंपनी को पंच कार्ड वाली कंपनी के नाम से जाना जाता था। बाद में सन 1920 ईस्वी में हैलरिथ का नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM हो गया था। तो इसके बारे में भी लिखेंगे। सन 1896 में ईस्वी में हैलरिथ ने एक कंपनी की स्थापना की थी। शुरू में इस कंपनी को पंच कार्ड वाली मशीन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM कंपनी। ठीक है। फिर है मार्क 1। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व वैज्ञानिक IBM के सन 1939 ईस्वी में एक मशीन तैयार की। इस मशीन का नाम मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसकी गणना करने की गति बहुत ही तेज थी यानी कि कैलकुलेशन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता थी इसमें। फिर है एनिक। सन 1946 ईस्वी में विद्युत अभियंता जो PK एकर्ट और जॉन मिचली ने एक कंप्यूटर तैयार किया था जिसका नाम एनिक रखा गया। एनिक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर था। इसका वजन 30 टन तक था। इस कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार का था। ठीक है। फिर है आधुनिक कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। ये जो कंप्यूटर था सन 1946 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का लगातार विकास होता रहा। इंटेल कंपनी ने सन 1970 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 था। इसका वजन 30 टन था। यह कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार का था। समझ में आया? ये थे हमारा कंप्यूटर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कौन सा था? अबेकस। उसके बाद पास्कलाइन, ब्रैगनिक मशीन, जैकार्ड ब्लूम, चार्ल्स बेबेज। फिर उसके बाद लेडी एक्स्ट्रा थी जिन्होंने पहला प्रोग्रामर बनाया था। फिर सेंस टेबुलेटर था। उसके बाद IBM कंपनी को IBM जो कंपनी थी हैलरिथ कंपनी के नाम से जानी जाती थी बट उसका नाम बाद में चेंज कर दिया। उसका नाम रख दिया गया IBM कंपनी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM कंपनी। फिर उसके बाद मार्क 1 जो थे उन्होंने पहला इस मशीन का नाम मार्क रखा गया था। सबसे पहला विद्युत यंत्र कंप्यूटर था। उसके बाद एनिक था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा था और इसका वजन जो था 30 टन था और एक कमरे के बराबर था। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर था जिसका वजन 30 टन था और यह कंप्यूटर एक कमरे के बराबर ही था। ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिएगा और नोट की कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज कराएंगे यानी कि अभ्यास करेंगे। थैंक यू।